नमस्कार, मैं हूं उकमाराम। साथियों, पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि वास्तव में हम लोग पढ़ते कम हैं, लेकिन करते उससे कई अधिक है तर्क वितर्क, जिस चीज़ का हमें बोध होता नहीं है। आजकल एक जो असामाजिक तत्व है, मूर्ति तोड़ने का प्रचलन चल गया है कि अगर वो महापुरुष मेरे समाज से नहीं है, किसी और समाज से है, तो उसकी मूर्ति खंडित करना ही अपनी शान समझते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान के अंदर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 3 लोक देवताओं का, हालांकि यूँ तो कई सारे हैं, लेकिन 3 लोक देवताओं के मंदिर और मूर्तियाँ अधिक संख्या में। खास करके बाबा रामदेव जी की बात करूँ तो वे लोक देवता है और सभी सर्व समाज इनको मानते हैं। दूसरे नंबर की बात करूं मैं, पाबूजी महाराज लोक देवता है और सर्व समाज इन्हें मानते हैं और इनमें भी गहरी आस्था रखते हैं। तीसरे नंबर की मैं बात करूं, हालांकि एक से बढ़कर एक है, तेजाजी महाराज। सभी लोगों की इसमें आस्था है और सर्व समाज इन्हें मानता है। पौराणिक समय से जब से ये लोक देवता हमारी इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर प्रकट हुए, तब से सभी लोग मानते हैं। जिन लोगों ने इनका हिस्ट्री और इतिहास पढ़ा है, बेशक तीनों के कार्य थे जो सेम थे। पाबूजी और तेजाजी एक ही सदी 11वीं सदी में हुए थे और रामदेव जी 14वीं 15वीं सदी में हुए थे। लेकिन तेजाजी महाराज और पाबूजी महाराज दोनों ने एक जैसा कार्य किया, तभी वे उन्हें लोक देवता की उपाधि मिली। यानी कि वो लोक देवता का मतलब ये होता है कि लोगों के द्वारा घोषित किया गया देवता, उन्हें लोक देवता कहा जाता है। क्योंकि एक साधारण व्यक्ति को जब लोक देवता स्वरूप कोई व्यक्ति कार्य करता है तो बेशक उसे लोक देवता की उपाधि दी जाती है और लोग उनकी पूजा करते हैं। पाबूजी महाराज ने, जब वे अपनी शादी हो रही थी, उस समय देवली नामक सारण की गायें थे, वो जनराव खींसी, ऐसा बताया जा रहा है कि चोरी करके रात के समय में खींसी लेके गए और पाबूजी महाराज उन गायों को लाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं परोपकार के लिए। इसीलिए उन्हें लोगों ने उनको लोक देवता माना और आज भी सर्व समाज के अंदर उनके भजन कीर्तन, पाबूजी के पढ़े जागरण वगैरह मंदिर हर गांव हर गली में मौजूद है। उसी सदी में जन्मे तेजाजी महाराज ने ही वैसा ही कार्य किया। लासा गुजरी नामक एक महिला की गायें शोर लेके जाते हैं और तेजाजी महाराज उन गायों को लाते हैं और अपने वचन, अपने वादे को पूरा करते हैं, उस वादे को निभाते हैं। उसके बाद नागराज नामक एक व्यक्ति था या शराब था, कि आज के ज़माने में हम कहेंगे कि शराब जो सांप था वो आग के अंदर जल रहा था और उसको तेजाजी महाराज बचा दिया। और उसके बाद उसने, नागराज ने कहा कि मुझे जलते हुए को क्यों बचाया, असहनीय पीड़ा मुझसे सही नहीं जाती है, इसीलिए मैं आपको डसूंगा। लेकिन तेजाजी महाराज ने उसको वचन दिया कि मैं परोपकार के लिए जो कार्य कर रहा हूँ, उसके बाद मेरा कार्य पूर्ण होने के बाद मैं आपको वचन देता हूँ कि वापस इस बम्बई पर आऊँगा और मेरे वचन और वादे को पूरा करूँगा। और वास्तव में तेजाजी महाराज ने ऐसा किया, इसीलिए उनको भी लोक देवता की उपाधि मिली। लेकिन हम क्या करते हैं, उन लोगों की, उन महापुरुषों की जीवनी पढ़ते नहीं हैं। हमने जो हमारे समाज के अंदर कोई देवता हुआ है उसे तो हम श्रेष्ठ मानते हैं, भगवान मानते हैं, बेशक है। लेकिन सामने वाला कोई भी किसी भी समाज के अंदर अगर महापुरुष उस ज़माने में जन्मे हुए तकरीबन 1000-1500 वर्ष पहले और आज भी लोगों की उनके अंदर गहरी आस्था है, तो बेशक उनका कार्य मानव समाज के लिए बहुत बड़ा रहा है। तो ऐसे महापुरुषों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि इन्हें लोक देवता की उपाधि मिली तो आखिर क्यों मिली, क्या वजह है। अब अगर हमें भी लोक देवता की उपाधि लेनी है तो हमें बेशक उनके जैसा बनने के लिए क्या करना होगा। तो हम ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा लें, न कि किसी की मूर्ति खंडित करें। नमस्कार।